नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान स्टोरी का पॉडकास्ट। मैं शुभा आप सभी का स्वागत करती हूं। बिहार के किसानों को सरकार से मक्के का उचित दाम नहीं मिल रहा। सरकार ने मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 1975 रुपये तय किया है, लेकिन किसान एमएसपी से 500 से 600 रुपये कम कीमत पर अपनी पैदावार बेचने को मजबूर हो रहे हैं। दूसरी तरफ इस साल पिछले साल के मुकाबले कीमत में 300 से 400 प्रति कुंटल की बढ़ोतरी हुई है, जिसके पीछे का कारण बिहार में तेजी से फल रहा मुर्गी पालन का व्यवसाय है। यानी कि मक्का किसानों का भविष्य अब मुर्गियों के भरोसे लग रहा है। बता दें कि मुर्गी पालन में मक्के की काफ़ी खपत होती है। इसके अलावा दूसरे प्रदेश में मुर्गी पालन करने वाली कंपनियां भी अब बिहार में ही अपना वेयर हाउस बना रही हैं। इन दो वजहों से पिछले साल के मुकाबले कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। यही कारण है कि सरकार से उचित मदद ना मिलने के बावजूद भी मक्का किसानों के अच्छे दिन आ रहे हैं। मक्का वैज्ञानिक डॉक्टर मृत्युंजय कुमार का कहना है कि यहाँ की ज़मीन में मक्के की सबसे अच्छी फसल होती है, इसलिए यहाँ 1 हेक्टेयर में 100 कुंटल तक मक्के की उपज हो जाती है। यहाँ 8 लाख हेक्टेयर में मक्के की फसल लगाई गई थी, जो अब तैयार हो चुकी है। सरसों के मूल्य में इजाफा होने के बाद अब सोयाबीन के भी मूल्यों में तेजी से बढ़ोतरी आ रही है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सोयाबीन की कीमतों में इजाफा तिलहन की कमी और तेल की मांग के चलते आया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मंडियों में सरसों और सोयाबीन तिलहन की बहुत कमी है, जबकि मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि अभी भी कई मंडियों में सरसों बीज न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक रेट पर बिक रहा है और अब ऐसा ही कुछ सोयाबीन में भी हो रहा है। महाराष्ट्र के लातूर कीर्ति में सोयाबीन बीज के प्लांट डिलीवरी भाव 8300 रुपये कुंटल से बढ़कर 8450 रुपये कुंटल कर दिया गया है। इसमें वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी अलग से लगनी है। अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो आने वाले समय में सरसों के तेल की तरह सोयाबीन के तेल के दाम भी उच्च स्तर तक देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 19 राज्यों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने बीमा के लिए अपने हिस्से का पैसा जमा कर दिया है और किसानों के बैंक अकाउंट से उनके हिस्से का प्रीमियम भी कट गया है, लेकिन कई राज्यों ने उसमें अपना प्रीमियम नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बीमा करने के बावजूद कुछ राज्यों में किसानों को प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए दर दर भटकना पड़ सकता है। प्रीमियम सब्सिडी ना जमा करने वाले राज्यों में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी और तेलंगाना जैसे आदि कई राज्य शामिल हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक 9 जुलाई तक फसल बीमा की 1894.07 करोड़ रुपए की स्टेट प्रीमियम सब्सिडी बकाया है। यह पैसा भी साल 2018 और 19 और 2019 और 20 का है। अब जब राज्य सरकारें इतना पैसा कंपनियों को देंगी, तब जाकर कहीं आसानी से किसानों को उनका मुआवजा मिल सकेगा। महाराष्ट्र राज्य को भारतीय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा अनार की टोकरी के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र में सोलापुर, नासिक, सांगली, अहमदनगर, पुणे और सतारा जिले के गांव अनार का कटोरा बनाते हैं। इस इलाके की लगभग 71% भूमि पर अनार की खेती की जाती है। महाराष्ट्र के सोलापुर का अनार अपने खूबसूरत रंग, बड़े आकार और चमकदार छिलके के कारण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण लगातार इसके व्यापार को बढ़ाने के लिए नए नए कदम उठा रहा है। बता दें कि अनार की खेती 1960 के दशक के अंत में सोलापुर जिले में शुरू हुई थी। स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि 1972 में सोलापुर में अत्यधिक सूखे का सामना करना पड़ा था और उसी समय अनार की खेती को बढ़ावा देने पर काफ़ी जोर दिया गया था। बताया जाता है कि सोलापुर जिला महाराष्ट्र में अनार के कुल उत्पादन का लगभग 85% उत्पादन करता है। यह अपने ताज़ा मीठे रस, औषधीय और पोषण गुणों के लिए भी प्रसिद्ध है।
सोलापुर अनार को 2016 में भौगोलिक संकेत टैग यानी कि जीआई से भी सम्मानित किया गया था। अनार हजारों वर्षों से कई किसानों के लिए एक सफलता की कहानी लिख रहे हैं। खेती के महाराष्ट्र में लगभग 2 लाख परिवार अनार की खेती करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इन दिनों सरकार द्वारा दलहन एवं तिलहन की फसलों को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार किसानों को इन फसलों की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए न सिर्फ बीज पर सब्सिडी दे रही है बल्कि दालों की खेती के लिए अनुदान भी दे रही है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने फैसला लेते हुए इस वर्ष मूंग के बीज पर 90% सब्सिडी एवं खेती करने वाले किसानों को 4,000 रुपये तक का अनुदान देने का निर्णय लिया है। कृषि मंत्री का कहना है कि प्रदेश सरकार चाहती है कि हर खेत की जानकारी सरकार के पास हो ताकि किसानों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार योजनाओं का लाभ दिया जा सके। भारत विश्व का सबसे बड़ा ऐसा देश है जो दूध का उत्पादन करता है, जो कि पूरे विश्व के दुग्ध उत्पादन में 23% का योगदान है। पिछले 5 वर्षों में देश के वार्षिक दुग्ध उत्पादन में 6.4% की बढ़ोतरी हुई है। अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व की दृष्टि से डेयरी भारत सरकार के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। यह देश की अर्थव्यवस्था में भी 5% का योगदान करने वाला एकमात्र सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है। इतना ही नहीं, यह लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा किसानों को सीधे रोजगार प्रदान करता है। यही कारण है कि डेयरी क्षेत्र की उपयोगिता को देखते हुए सरकार ने डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर की स्थापना की है। यह इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर निवेशकों के साथ इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए गठित की गई एक क्रॉस फंक्शनल टीम है जो कि निवेश चक्र में सहायक होगी। राजस्थान सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कृषि कार्यों के लिए सस्ती दरों पर बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। अगर किसान को एक माह में कृषि बिजली बिल 1,000 रुपये आता है तो उसे किसी प्रकार की राशि नहीं चुकानी पड़ेगी। यदि बिजली बिल 1,000 रुपये से कम आता है तो किसान की उस माह की सब्सिडी अगले माह में जोड़ दी जाएगी। इस योजना के तहत किसान को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। इससे राज्य सरकार पर 1,450 करोड़ रुपए का भार आ जाएगा। इस योजना का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शनिवार को अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। देश के लगभग हर इलाके में मानसून अपनी दस्तक दे चुका है। वेदर एजेंसी स्काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे सीज़न के आंकड़े पर नज़र डालें तो 19 जुलाई मानसून का अब तक का सबसे ज़्यादा बारिश वाला दिन रहा है। 18 जुलाई की सुबह 8:30 बजे से 19 जुलाई की सुबह 8:30 बजे तक पूरे भारत में 14.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जो दिन के औसत 9.5 मिलीमीटर से लगभग 48% अधिक है। जुलाई के आखिरी 15 दिनों के दौरान बारिश का दैनिक औसत 9.5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर के बीच रहा है। 285.3 मिलीमीटर की सामान्य वर्षा के साथ जुलाई इस मानसून मौसम का सबसे अधिक वर्षा वाला महीना बन गया है।